गुड इवनिंग बच्चों। आज न्यू वीडियो के साथ फिर हम लोग मिल रहे हैं। आज हम कक्षा 10 का सब्जेक्ट हिंदी के बारे में बात करेंगे, जो झारखंड सरकार के माध्यम से रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18 जुलाई 2024 में परीक्षा ली गई। तो आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा क, ब्रज भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो बच्चों इसमें राजा का पर्यायवाची का उत्तर होगा घ, जो है कृपण। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, व्याधि शब्द का अर्थ? उत्तर है ग, रोग। चौथा क्वेश्चन है, गोपियाँ किससे प्रेम करती थी? तो बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि गोपियाँ जितने भी थे कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, जिसका आंसर होगा घ। अब आइए पांचवा क्वेश्चन में, हमारे हरी हरिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों हरी हरिल की लकड़ी में अलंकार अनुप्रास है, जो कि उत्तर होगा क। छठा क्वेश्चन है, बड़भागी किसे कहा गया है? बड़भागी किसे कहा गया है? जिसका उत्तर होगा ख, उद्धव को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों मर्यादा शब्द का अर्थ होता है मर्यादा, जो कि उत्तर ग है, मर्यादा। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है इसका क, शिवपूजन सहाय। 9वां क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम क्या है? तो बच्चों भोलानाथ का असली नाम हम लोग जानेंगे आज, तारकेश्वर नाथ है, जो कि ग में उत्तर दिया गया है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आंचल का अर्थ है? उत्तर है घ, जिसका अर्थ आंचल है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न हिंदी के ही, जो रेल प्रोग्राम में दिए गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है उसका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर आइए हम जानते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुँचे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, जो लघु उत्तरीय में है। भोलेनाथ ने जब सांप देख लिया तो कहाँ जाकर छुप गए? उत्तर बच्चों हम देखेंगे इसका, भोलेनाथ ने जब सांप देखा तो डरकर सीधे घर की तरफ गिरते पड़ते भागे और माँ के आंचल में जा छिप गए। बच्चों तो आप लोग भी जानते हैं कि इस चीज़ से डर जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? घर भागते हैं और माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो उसी तरह से भोलेनाथ ने भी माँ के आंचल में जाके छुप गए। फिर इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बड़भागी किसे और क्यों कहा गया है? तो बच्चों बड़भागी किसे कहा गया है वो हम जानेंगे उत्तर के माध्यम से। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम की बंधन में उनके प्रेम के बंधन से बंध नहीं पाए। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर हम जानते हैं, उद्धव द्वारा योग का संदेश दिए जाने पर गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल के लकड़ी के समान कहा है। इसका
आशय यह है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाकर रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण को भी अपने हृदय में बसा लिया है। प्रश्न संख्या द्विसूत्रीय का है 5, जो कि जानेंगे हम। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आइए बच्चों, हम लोग उद्धव के व्यवहार की तुलना को समझते हैं उत्तर के माध्यम से। गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, जो कि पहला उलाहना है बच्चों, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, जस्ट उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम के जाल से अछूते हो। दूसरा उदाहरण दिया गया है, दूसरा, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रूबरू। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं और थैंक यू बच्चों। इसी तरह से प्रत्येक सप्ताह रेल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए धन्यवाद। और पुनः आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, जिसमें मेरा भी मन लगता रहे और हम दोनों का प्यार एक साथ रहे और हम लगातार इसी तरह के वीडियो बनाते रहें और आप लोग को जानकारी देते रहें।